हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी लोगों को संतान सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2023 में संतान सप्तमी कब है, इसका व्रत कैसे करना है, क्या शुभ मुहूर्त है, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पूजा विधि है, किस तरीके से है, क्या इसका महत्व है, इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों को सारी जानकारी यहाँ पर प्राप्त होगी। दोस्तों संतान सप्तमी व्रत संतान की उत्पत्ति तथा उनकी मंगल कामना के लिए रखा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी व्रत और त्यौहार हैं उनमें से संतान सप्तमी को एक जरूरी व्रत माना जाता है। इस व्रत को संतान की प्राप्ति और संतान की तरक्की और लंबी उम्र की कामना से रखा जाता है। साथ ही यह व्रत हर वर्ष भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। कई लोग दोस्तों इस व्रत को ललिता सप्तमी, अपराजिता सप्तमी, संतान साते, दुबड़ी सप्तमी और मुक्ताभरण सप्तमी के रूप में भी जानते हैं। मान्यता है कि इस दिन देवी ललिता प्रकट हुई थी। इस साल इस दिन से महालक्ष्मी व्रत भी शुरू हो रहे हैं। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए महालक्ष्मी व्रत भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्रदान करता है। इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं की सूनी गोद भर जाती है। वहीं दूसरी ओर जिन महिलाओं की संतान है वह अपनी संतान की लंबी आयु, बुद्धि, सलामती के लिए यह व्रत रखती हैं। जिन स्त्रियों का बार बार गर्भपात हो जाता है उन्हें भी एक बार जीवन में इस व्रत को जरूर से करना चाहिए। इससे आपके पिछले और वर्तमान सभी पापों का नाश होकर आपको स्वस्थ और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भी हो रही है जो 16 दिनों तक चलता है। तो दोस्तों इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को रखने से जिन को संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती है और जिन स्त्रियों को संतान है वह अपनी संतान की लंबी दीर्घ आयु, बुद्धि और सलामती के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो आप भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे इस व्रत को करना है, कौन से मुहूर्त में करना है, सारी बातें जान लेते हैं। तो इस बार संतान सप्तमी व्रत 22 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन होगा और इसी दिन से महालक्ष्मी का व्रत भी प्रारंभ होगा। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 21 सितंबर गुरुवार दोपहर 2:15 से और सप्तमी तिथि की समापन जो है 22 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:35 तक। तो आइए जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या हैं जिनमें हमको पूजा करनी चाहिए। तो पूजा दोस्तों 22 सितंबर को ही आपको करनी है क्योंकि हमारे यहाँ उदया तिथि में ही जो तारीख पड़ती है उसी दिन हम उस व्रत को करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:35 से सुबह 5:22 तक है। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक। गोधली मुहूर्त है शाम 6:18 से शाम 6:42 तक। अमृतकाल मुहूर्त है सुबह 6:47 से सुबह 8:23 तक। ये 23 तारीख को मुहूर्त है। तो सबसे बढ़िया मुहूर्त जो है अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको 22 सितंबर दिन शुक्रवार को ही व्रत का संकल्प लेना होगा और इस दिन आप दिन भर उपवास रखेंगे और शाम के समय आप व्रत को खोल लीजिए। इस व्रत में दोपहर के समय ही विशेष पूजा की जाती है। दोपहर में सप्तमी तिथि बीतने से पहले आप पूजा जरूर कर लें। इस व्रत को स्त्री व पुरुष दोनों को ही साथ में मिलकर करना चाहिए। अगर पुरुष नहीं कर सकता तो स्त्री को जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव, माँ पार्वती और सूर्य देव की पूजा का विधान है। तो विधिवत इनकी पूजा अर्चना पूरे श्रद्धा और भाव से कीजिए। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग इन सभी चीज़ों का अर्पण कीजिए और माँ पार्वती को सुहाग का सामान, लाल चुनरी, चूड़ी
और प्रसाद भोग के रूप में अर्पण कीजिए। तो इस तरीके से आपको पूरी श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव, माँ पार्वती और सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों 22 सितंबर को सप्तमी तिथि 1:35 तक ही रहेगी। तो आपको जो अभिजीत मुहूर्त है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशेष मुहूर्त है, तो इस मुहूर्त में आप सप्तमी तिथि की पूजा अवश्य कर लें। आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस व्रत को आपको 22 सितंबर दिन शुक्रवार को 1:35 तक कर लेना है। सप्तमी तिथि 1:35 तक की है। तो दोस्तों इस व्रत की सबसे आवश्यक सामग्री जो है वो चांदी की चूड़ियाँ या छल्ला है। अगर चांदी का ना हो तो आप कलावा में 7 गांठ लगाकर उसे भी हाथ में पहन सकते हैं। इस व्रत में अगर हो सके तो आपको अपनी संतान को बिठाकर पूजा करनी चाहिए तथा उसे कथा भी सुनानी चाहिए। यदि संतान साथ में ही है तो उसे चांदी का कड़ा या छल्ला पहना दें। यदि संतान साथ में नहीं है या आपके पास संतान नहीं है तो उसे आप अपने हाथ में धारण कर सकते हैं। निसंतान महिलाएं अगर संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं तो उन्हें कलावे में 7 गांठें बांधकर अपने हाथ में पहनना चाहिए। और जब आपकी संतान हो जाए तब जितनी भी संतान होती हैं उतनी संख्या में आपको चांदी के छल्ले, चूड़ी बनाने चाहिए और उसे पूजा करने के बाद पहनना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस व्रत में चांदी की चूड़ी या छल्ले का विशेष महत्व होता है। अगर आपके संतान है तो आप अपनी संतान को चांदी का छल्ला या फिर कड़ा पहना दीजिए। अगर आपकी संतान नहीं है और आप संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर रहे हैं तो आप कलावे में 7 गांठें बांधकर उस कलावे को अपने हाथ में बांध लें। और जब आपके संतान हो जाए तो जितनी आपके संतान हो जाए उतने ही चांदी के छल्ले, कड़े या फिर चूड़ियाँ भगवान को अर्पित करके फिर अपने बच्चे को पहना देनी है। दोस्तों इस व्रत में आपको खीर पूड़ी का भोग लगाना चाहिए, गुलगुले का भोग लगा सकते हैं। आपको इस व्रत में भगवान का मीठा भोग ही लगाना चाहिए। आप नमक का प्रयोग मत कीजिए। और आपको इस व्रत को खोलने के लिए ही जो आपने भगवान को प्रसाद अर्पित किया है उसी प्रसाद से आपको अपना व्रत खोलना है। आपको इस दिन नमक नहीं खाना है, आपको मीठे से ही अपने व्रत को खोलना है। तो दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन संतान सप्तमी का व्रत कर रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों की संतान की मनोकामना पूरी हो। शिव शंभू करें, माँ पार्वती जैसे उनकी गोद है भरी वैसे आप सभी लोगों की गोद भरें। किसी की भी गोद कभी खाली ना रहे। जिसके संतान हैं वो हमेशा सुखी रहें, सलामत रहें और जिनको संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति हो। तो आप इस व्रत को कर सकते हैं, पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करेंगे तो आपको इस व्रत का फल ज़रूर मिलेगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।